बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका लेक्चर मेरे पास 16 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSc, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8। ये हम पढ़ रहे हैं शाम सीरीज़ की बुक से। हमारे पास पहला टॉपिक है टेंजेंट प्लेन। द प्लेन थ्रू पॉइंट P पैरेलल टू XU एंड XV एट पॉइंट P इज़ कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। देखिए हमारे पास जो कर्व है वो X इन टर्म ऑफ U एंड V है। यहाँ हमारे पास जो X है वो डिपेंड करता है U एंड V पे। यहाँ हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो U एंड V हैं। आपको पता है कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो तो हमेशा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल x ओवर पार्शियल u, उसको हम डिनोट करेंगे XU से। फिर लेंगे पार्शियल x ओवर पार्शियल v, जिसको हम लिखेंगे XV। तो ये आप नोट रखें कि जो आपके पास x है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, u एंड v पे। आगे हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच XU प्लस KXV। हमारे पास यहाँ मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारे पास x है वो इन टर्म ऑफ u एंड v है। जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो मैंने बोला था कि पार्शियल x ओवर पार्शियल u और पार्शियल x ओवर पार्शियल v। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x फंक्शन ऑफ u एंड v प्लस एच XU जो हमारे पास है ये भी फंक्शन इन टर्म ऑफ u एंड v। के जो हमारे पास XV है वो भी फंक्शन होगा u एंड v। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी इसको मुकम्मल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। हमारे पास XU डिनोट करता है पार्शियल x ओवर पार्शियल u को, XV डिनोट करता है पार्शियल x ओवर पार्शियल v को। तो अब हम फाइंड करेंगे नॉर्मल यूनिट वेक्टर। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास यहाँ जो वेक्टर है XU क्रॉस XV, फिर हम इस वेक्टर, ये वेक्टर है, फिर इसी वेक्टर हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड XU क्रॉस XV की मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं XU क्रॉस XV ओवर XU क्रॉस XV की मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल वेक्टर। आगे नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल लाइन। हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस KN। यहाँ जो कैपिटल N है वो हमारे पास है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर जिसको आपने अभी डिफाइन किया था कि N इज इक्वल टू XU क्रॉस XV ओवर XU क्रॉस XV की मैग्नीट्यूड। तो इस इक्वेशन को हम डिटेल में लिख सकते हैं। पढ़ी थी आपने कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस KN। तो आपको पता है जो x है ये फंक्शन है u एंड v का। N हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो भी फंक्शन किसका है, u एंड v का। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8.17। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन ऑफ द सरफेस। तो हमारे पास आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच XU KXV। तो अगर मैं इसको मुकम्मल डिटेल में लिखूं तो जो x है वो फंक्शन क्या है, u एंड v, यानी x की जगह हम लिख सकते हैं x हमारे पास जो फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ u एंड v प्लस एच XU वो भी हमारे पास फंक्शन है u एंड v प्लस k, और जो XV है ये भी हमारे पास फंक्शन है u एंड v की फॉर्म में। तो हमारे पास जो सरफेस गिवन है x इज इक्वल टू UE1 प्लस VE2 प्लस U स्केयर माइनस V स्केयर E3। तो हम इसको लिख सकते हैं
एक्स को, क्योंकि एक्स हमारे पास जो फंक्शन है वो किस में है, u और v में, तो मैं एक्स को लिख सकता हूँ फंक्शन ऑफ u इंटू वी। तो ये आ जाएगा u(e1) प्लस v(e2) प्लस u स्केयर माइनस v स्केयर इंटू e3। तो आपके पास पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू 1, u की वैल्यू हमारे पास 1 है और v की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पुट करें x u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1, देखें u की वैल्यू 1 आ जाएगा तो e1, v की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो e2, u1 की वैल्यू 1, v की वैल्यू भी 1, तो 1 स्केयर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 प्लस 0 e3। फिर हम लेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x, जिसको आपने लिखा था एक्स यू, जो फंक्शन था u एंड v का। लें इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u का डेरिवेटिव 1 आ गया तो e1 और v2 का डेरिवेटिव 0 e2। यहाँ डेरिवेटिव लें u स्केयर का प्लस 2u, v स्केयर कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया e3। तो आप x u की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 1 पे, क्योंकि u भी 1 है और हमारे पास v की वैल्यू 1 है। यहाँ पुट करें e1 प्लस 0 e2। यहाँ ये पहली वैल्यू u के डिनोट करती है और जो सेकंड वैल्यू वो v को डिनोट करती है। यहाँ पुट करें u की वैल्यू 1, तो क्या आ गया 2 e3। अब आप डेरिवेटिव लें पार्शियल v, जिसको आपने लिखा था कि पार्शियल x ओवर पार्शियल u, तो एक्स वी आपने पढ़ा था किसका फंक्शन है, u एंड v का। लें इसका डेरिवेटिव, आप पार्शियल लें v, कांस्टेंट 0 e1, v का डेरिवेटिव 1 e2, ये u स्केयर का डेरिवेटिव 0, v स्केयर का माइनस 2v e3। तो वैल्यू निकालें इसकी 1 1 पे, तो 0 e1 प्लस e2, ये फर्स्ट वैल्यू u की है, सेकंड वैल्यू v की। यहाँ पुट करें v की वैल्यू 1, तो माइनस 2 e3। तो फाइंड करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास थी x प्लस एच एक्स यू प्लस के एक्स वी, जिसको आपने लिखा था कि x इंटू यू वी फंक्शन यू वी प्लस एच एक्स यू वी हमारे पास जो फंक्शन है ये भी u और v का है, और k जो एक्स वी है ये भी फंक्शन u एंड v का है। तो आपको पता है आपके पास u की वैल्यू 1 है और v की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पुट करें आप y इज इक्वल टू एक्स, यू की वैल्यू 1, v की 1 1 1 प्लस एच एक्स यू, यहाँ u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1 1 प्लस के एक्स वी, यू की वैल्यू 1 1। देखें मैंने एक्स वी की वैल्यू भी निकाली 1 1 पे, एक्स यू की वैल्यू मैंने फाइंड किया 1 1 पे, और x की वैल्यू मैंने फाइंड किया 1 1 पे। ये तीनों वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दें। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें और इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें और इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट करें। फिर आप क्या करेंगे, तमाम इक्वेशन में e1 e2 e3 जो यूनिट वेक्टरों के कंपोनेंट हम फाइंड कर लेंगे। जैसे मैं पुट किया यहाँ e1 आ रहा है, e1 कॉमन आ गया तो क्या आ गया 1 प्लस एच, यहाँ से e2 कॉमन आ रहा है, क्या आ गया 1 प्लस के e3, यहाँ से e3 कॉमन और 2 भी कॉमन आ रहा है, तो देखें 2h माइनस 2k इंटू e3। अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस के एन, और आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स, जो x है वो फंक्शन है u और v का, प्लस k जो हमारे पास n है ये भी फंक्शन है u एंड v का। तो हमने वैल्यू, आपके पास u की वैल्यू भी 1 है और v की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास x 1 1, u की वैल्यू 1, v की वैल्यू 1 पुट कर दें, प्लस के n इंटू 1 1। तो पहले हम ये इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहला हमारा काम है कि n को फाइंड करना। n क्या था, एक्स यू एक्स वी, यानी पार्शियल डेरिवेटिव u पार्शियल डेरिवेटिव v ओवर इसी की मैग्नीट्यूड एक्स यू एक्स वी की मैग्नीट्यूड। तो आप n कैसे फाइंड करते हैं कि पहली रो में जब आप एक्स यू क्रॉस एक्स वी फाइंड करेंगे तो पहली रो में यूनिट e1 e2 e3, फिर एक्स यू के कंपोनेंट, तो एक्स यू जो आपके पास था वो था e1 प्लस 0 e2 प्लस 2 e3, और एक्स वी आपके पास था 0 e1 प्लस e2 माइनस 2 e3। पहले लिखे इसके कंपोनेंट क्या है कि 1 0 2 1 0 2, फिर इसके कंपोनेंट 0 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 2 e1 प्लस 2 e2 प्लस e3। अब आप लें इसकी मैग्नीट्यूड एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड, तो लें यूनिट कंपोनेंट का 4 का माइनस 2 का स्क्वायर 4
2 का स्केयर 4 मल्टीपल 1 का स्केयर 1, तो क्या आ गया 9, तो हमारे पास क्या आ गया 3। तो लें यूनिट वेक्टर एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई -2e1 प्लस 2e2 प्लस e3 ओवर हमारे पास क्या आ गया 3। तो डिनोमिनेटर क्या करें -2/3e1 प्लस 2/3e2 प्लस 1/3e3, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई n की। और हमने x11 की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, जो हमारे पास x11 की वैल्यू जो प्रीवियस पेज पे है वो हमारे पास थी e1 प्लस e1 e1 प्लस e2 प्लस 0 e3, ये दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। तो जाकर पुट करें, मैंने दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब ई कॉमन ई के साथ मिलाएं, तो देखें e1 कॉमन आ गया 1 - 2/3k। अब यहाँ से e2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2/3k। अब e3 क्या है 1/3k e3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है, शो दैट टेंजेंट प्लेन। अभी आपने पढ़ा था टेंजेंट प्लेन का फार्मूला था y = x प्लस h(x(u) प्लस k(x(v), तो जिसमें मैंने आपको बोला था कि x हमारे पास वो भी फंक्शन ऑफ u एंड v है, जो x u है वो भी हमेशा फंक्शन u एंड v का होता है, और x v आल्सो फंक्शन ऑफ u एंड v। तो सेम प्लेन इज़ द सेम ऑल द पॉइंट्स अलोंग द रूलिंग ऑफ अ सिलेंडर। हमारे पास जो यहाँ लिखी हुई है इक्वेशन ऑफ सिलेंडर x = y(t) प्लस v g, यहाँ जो g हमारे पास है ये एज कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और यहाँ पे x पे जो डिपेंड करता है वो दो वेरिएबल हैं। x हमारे पास जो फंक्शन है वो t और v का है, एक t पे डिपेंड करता है और एक v पे। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे और v। जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसका t लेंगे, इसका x t लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा y' प्लस, अब आप देखें v भी कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट, दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो हमारे पास x t की वैल्यू आ गई y'। अब हम लेंगे डेरिवेटिव x v, अब ये कांस्टेंट है क्योंकि ये t का फंक्शन कांस्टेंट 0 और v का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया हमारे पास g। तो आपके पास जो नॉर्मल का फार्मूला है वो आपने पढ़ा था एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स यू क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड। अब यही फार्मूला बन जाएगा क्योंकि हमारे पास टी वेरिएबल है और वी है, तो ये बन जाएगा एक्स टी क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स टी क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड। तो देखें ले मैग्नीट्यूड, हमारे पास जो यहाँ पे एक्स टी क्रॉस एक्स वी, एक्स टी हमारे पास क्या है y', और एक्स वी की वैल्यू भी मैंने निकाली है क्या है g, तो क्या आ गया y'(g). अब इनकी मैग्नीट्यूड ले लें, एक्स टी क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा y' क्रॉस g की मैग्नीट्यूड। तो निकालें नॉर्मल यूनिट वेक्टर, यहाँ पुट कर दें एक्स टी क्रॉस एक्स वी क्या आ गया y' प्लस g ओवर मैग्नीट्यूड y' प्लस g की मैग्नीट्यूड। तो कंडीशन क्या है कि y' प्लस g नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करें, लिखो सेंस n इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर u एंड ए पैरामीटर अलोंग द रूलिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ फॉलोज। देखें जो हमारे पास n यूनिट वेक्टर आया वो हमारे पास n और t से क्या है इंडिपेंडेंट है। पार्ट बी है ए ब्रांच ऑफ टेंजेंट सरफेस ऑफ अ कर्व, लिखा हुआ है द टेंजेंट सरफेस टू अ कर्व x = y ऑफ x। जैसे हम पहले थे x को कर्व ऑफ u एंड v, अब उसने लिखा जो x है हमारे पास वो कर्व है y ऑफ s विद नो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन दी डिफाइन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। हमने जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने यहाँ पे डिफाइन की है वो हमारे पास है x = y ऑफ s प्लस v t ऑफ s। यहाँ देखें हमारे पास जो y है और जो t है वो किस पे डिपेंड करता है s पे, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल आ जाएंगे, एक s हो जाएगा और एक हमारे पास v। अब हम
हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू वाई ऑफ एस प्लस वी टी ऑफ एस। अब हम इनका दो वेरिएबल है हमारे पास s और v, इसका मतलब है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s लेंगे एंड v। तो लें s एक्स एस, जब s लेंगे तो y y डॉट, मैंने बताया था कि जो डेरिवेटिव आप लेंगे इस बुक में विद रिस्पेक्ट टू s उसको डॉट से डिनोट करेंगे, जो डेरिवेटिव लेंगे अदर देन s यानी t हो जो ओवर उसको हम डिनोट करेंगे डैश से। तो y डॉट प्लस v हमारे पास क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या आ गया t डॉट। आपने पढ़ा हुआ है कि जो हम आपके पास x डॉट था बराबर होता है क्या t डॉट के। आपने पीछे लिखा हुआ है कि जो s हमारे पास है वो फंक्शन ऑफ s है, तो हमारे पास s डॉट जो होगा वो बराबर होगा y डॉट के। तो वैल्यू उठा के यहाँ पुट करें एक्स एस, y डॉट की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी x डॉट प्लस v, और t डॉट की सॉरी हमारे पास जो x डॉट है वो किसके बराबर होता है t के, तो इसको आप ऐसे सेम एज लिखा रहने दें t डॉट। तो नेक्स्ट हम ये हमारे पास आ गया एक्स एस। अब हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, लें इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v कांस्टेंट 0, v का क्या आ गया 1, तो क्या बच गया t ऑफ s, जिसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ t। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है वो था एक्स यू क्रॉस एक्स वी ओवर एक्स क्रॉस इंटू एक्स वी की मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या आया एस और वी, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं एक्स एस क्रॉस एस वी ओवर एक्स एस क्रॉस एक्स वी की मैग्नीट्यूड। तो उठा के वैल्यू पुट करें यहाँ पे, हमारे पास इन दोनों को पहले क्रॉस ले लेते हैं, एक्स एस क्रॉस एक्स वी लें क्रॉस, एक्स एक्स हमारे पास है एक्स डॉट प्लस वी टी डॉट, और हमारे पास क्रॉस है टी, तो आप लें इसकी, और एक्स डॉट जो बराबर है आपने पढ़ा था कि एक्स डॉट बराबर क्या है टी, तो आप एक्स डॉट की वैल्यू क्या पुट कर दें टी, एक्स एस क्रॉस एक्स वी, एक्स डॉट की वैल्यू टी प्लस एक्स टी डॉट क्रॉस टी, लेन क्रॉस पर टी क्रॉस टी प्लस एक्स टी क्रॉस टी डॉट। तो आपको पता है टी क्रॉस टी आंसर क्या हो गया 0। तो हमारे पास आ गया एक्स टी क्रॉस टी, तो देखिए हमारे पास ये आ गया वी टी क्रॉस टी डॉट। तो अब आपके पास जो एक्स क्रॉस वी आ गया वी टी डॉट क्रॉस टी ओवर इसकी मैग्नीट्यूड वी इंटू टी डॉट क्रॉस टी की मैग्नीट्यूड। तो आप लिख सकते हैं वी इंटू टी डॉट क्रॉस टी ओवर वी की मैग्नीट्यूड टी डॉट क्रॉस टी मैग्नीट्यूड। तो आपने पढ़ा हुआ है एब्सोल्यूट की डेफिनेशन, एक इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी एक वैल्यू पॉजिटिव, अगर v लेस देन 0 होगा तो एब्सोल्यूट की वैल्यू नेगेटिव, अगर v ग्रेटर देन 0 होगा तो एब्सोल्यूट की वैल्यू पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसकी दो वैल्यू होंगी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो n हमारे पास आ जाएगा v टी डॉट क्रॉस टी ओवर प्लस माइनस v इंटू टी डॉट क्रॉस टी की मैग्नीट्यूड, कैंसल। तो हमारे पास फाइनली जो n आ गया प्लस माइनस टी डॉट क्रॉस टी ओवर टी डॉट क्रॉस टी की मैग्नीट्यूड। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो कर्व है ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है एस है। तो लिखा हुआ है इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर वी, देखें ये इंडिपेंडेंट ऑफ वी है, इसमें वी मौजूद है नहीं है। अलॉन्ग द रूलिंग ए सिमिलर कंपटीशन इज़ वैलिड फॉर वी लेस देन 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें अगर कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।